26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का फाइनल राउंड। हुकूमत की जानिब से मुतफिका मुसवदे के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। विफाकी काबीना और सेनेट के इजलासों का वक्त फिर तब्दील। विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होना था, अब 12:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास 11 बजे के बजाय अब 12:30 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल आज भी सेनेट के जारी एजेंडे में शामिल नहीं। ऐवान वाला में 6 निकाती एजेंडे पर बहस होगी। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद के अरकान असम्बली को आज हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल इस्लामाबाद पहुँच गए। पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत का मिशन। बिलावल भुट्टो एक बार फिर सरबराह JUI को मनाने रिहाइशगाह पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 24 घंटे में तीसरी बार मुलाकात की। दोनों जमातों के कायदीन की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। 26वीं आईनी तरमीम के निकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर तीनों पार्टियों का इकट्ठ हुआ। फजलुर रहमान का दोनों वफूद से अलग अलग आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल। उधर PTI वफ्द और मौलाना की मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। सरबराह JUI ने तहरीक इंसाफ को अपने मुसवदे पर आमादा कर लिया। PTI की हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन से मिलने की ख्वाहिश। फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने PTI को बानी से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीम पर बानी PTI से मुलाकात की कोशिशें। बैरिस्टर गोहर समेत कोई रहनुमा अडयाला जेल ना पहुंचा। जेल जराये के मुताबिक PTI रहनुमाओं को मुलाकात के लिए 8 बजे का वक्त दिया गया था, बाद में 9 बजे का वक्त कर दिया गया। शेख वकास अकरम का कहना है अडयाला हुकाम सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। सिर्फ बैरिस्टर गोहर, अली जफर और असद कैसर मुलाकात के लिए क्लियर हुए। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा। एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम मुत्तहिद हो चुके हैं। जो आइन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इस्लामाबाद से आईनी अदालत या बेंच बना कर आऊंगा। आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने साथ ना दिया तो मुतनाज़िर रास्ते पर चलना पड़ेगा। बेंच कहें या कुछ और, आईनी अदालत बनाना होगी, ये बेनज़ीर का मिशन है। बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी अदालत के क़याम पर डट गए। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले हमारा मुतालिबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। आईनी अदालत का ड्राफ्ट असम्बली में पेश करूंगा। अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। कोशिश नाकाम हुई तो फिर सबको जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अपोजिशन ने दरबंद किए तो मुतनाज़िर रास्ता अपनाना होगा। मजबूरन नून लीग से मिलकर आइन साज़ी करना पड़ेगी। सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है, होश के नाखुन लें। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुजवज़ा आईनी तरामीम का 26 निकाती मुसवदा मंसूर शुदा मुसवदे की तफसीलात सामने आ गईं। आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस नामजद करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। उम्र की हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। पार्लिमानी कमेटी में 8 MNAs 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। अज़ नोटिस का इख्तियार सिर्फ आईनी बेंचेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अज़ हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं देगी।
इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालती फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। तफसीली फैसला जारी हो चुका, मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। मखसूस नशिस्तें किसको दें, अदालती फैसले पर अमल दरामद कैसे हो। इलेक्शन कमीशन की बैठक आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज कोई फैसला ना किया जा सका। इजलास में स्पीकर के लिखे खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर और सूबाई असम्बलियों के खतूत पर ब्रीफिंग भी दी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन की तश्कील न होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जुडिशल कमीशन के सरबराह और 4 सीनियर तरीन जज अरकान होंगे। कमीशन में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से भी 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा होगा। कमीशन में खातून और गैर मुस्लिम रुकन भी होगा। तकर्री चेयरमैन सेनेट करेंगे। GHQ हमला केस मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म टल गई। आइंदा तारीख पर बानी पीटीआई और शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद होगी। शेख रशीद ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कलीमुल्लाह समीउल्लाह बॉल चल रहा है, सीटी बजने वाली है, इनका टाइम गुजर गया, बोलियां लग रही हैं, हर फैसले के लिए तैयार हूँ, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की मुल्जिमान की वीडियो लिंक पर हाजिरी की इस्तदा। अदालत ने कहा वीडियो लिंक पर समात चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दें। समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 69वीं इंटीग्रेटेड और 24वीं लेडी कैडेट के शुरका पास आउट हुए। इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, फ़लस्तीन और दीगर दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एजाजी शमशीर सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल के नाम आर्मी चीफ की एजाजी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर शराज ने हासिल की। कराची के इलाके लियारी में फ्लैट से 4 लाशें मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चारों लाशें खवातीन की हैं, गले कटे हुए थे। शनाख्त मदीहा, आयशा, शहनाज और अलीना के नाम से हुई। 7वीं मंजिल पर फ्लैट में वाक़या पेश आया। घर के सरबराह और 2 बेटों को हिरासत में ले लिया गया। घर के सरबराह मोहम्मद फारूक ने दावा किया किसी पर शक नहीं, वारदात के वक्त मैं और मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। मरने वालों में बीवी, बेटी, नवासी और बहू शामिल। पुलिस ने तहकीकात और शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इंसानी बुनियादों पर डॉक्टर आफिया की रिहाई का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को खत लिखा। बतौर वज़ीर आज़म इस मामले में मेरी मुदाखलत जिम्मेदारी है। आफिया सद्दीकी को अमरीकी अदालत ने 86 साल की कैद सुनाई, 16 साल की कैद काट चुकी हैं। उधर फ़लस्तीन लिबनान को पाकिस्तानी इमदाद के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है जंगसदा मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की साहिब सरबत अफराद से एहतियात की अपील। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन वकला के लिए बारूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। मरीम नवाज की महकमे तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दामात की हिदायत। अटक, भावलपुर और लोधरा में तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरीम नवाज का कहना है ख़वातीन वकला के लिए काम की जगह पर बुनियादी सहूलतों का होना ज़रूरी है। दीगर इलाकों में भी मरहलावार लेडीज़ बारूम्स बनाने का जायजा लिया जा रहा है।
अमेरिकी सदर की बर्लिन में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी क़यादत से मुलाकात। जो बाइडन ने कहा, ईरान और इसराइल में जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। मेरे साथी इस पर इत्तेफाक करते हैं। इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निमट सकते हैं कि तनाज़ा कुछ देर के लिए ख़त्म हो। लबनान में जंगबंदी के लिए काम करना मुमकिन है, लेकिन गज़ा में ये मुश्किल है। हम इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि इसका कोई नतीजा निकलना है, उसके बाद क्या होगा। यूक्रेन एटमी हथियारों के हसूल की कोशिश न करे। अगर ऐसा किया गया तो मुनासिब कार्रवाई होगी। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहा, यूक्रेन को एटमी हथियारों की मुंतकली छुपी नहीं रह सकेगी। रूसी सदर ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया। बोले, यूक्रेन ने कहा था उनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए। रूस ऐसा किसी सूरत नहीं होने देगा। इस्तांबुल दस्तावेज पर यूक्रेन से सऊदी अरब में मुज़ाकरात का इंदिया। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बीजेपी के इक़्तिदार में मजहबी इम्तियाज़ की पॉलिसियों का फ़रोग़ हुआ। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों पर मनफी असरात पड़े। मजहबी अक़लियतों और उनके हामियों की आवाज़ से दबाई गई। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी के लिए अहम कोशिशें की। करतारपुर राहदारी, सिख यात्रियों की रसाई आसान बनाना पाकिस्तान के अज़्म की अलामत है। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। आइनी तरामीम पर तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत आइनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। अब तक चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था। पंजाब में गंदम, आटा, रोटी की कीमतों के तयन का अमल शुरू। महकमा खुराक की सरकारी गंदम की कीमत फ़रोख्त 3000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। 3000 कीमत मुकर्रर होने से आटे और रोटी की मौजूदा कीमतों में इजाफा नहीं होगा। महकमा खुराक ने वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सिफारिशात पेश की। मरियम नवाज ने सिफारिशात पर गौर और मुशावरत के लिए हतमी फैसला मौखर कर दिया। हुकूमत ने आटा तरसील के बैनुल सूबाई परमिट इजरा पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 85 रिपोर्ट। DHO के मुताबिक डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2000 से तजावुज़ कर गए। पंजाब में डेंगू के मजीद 126 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 109, लाहौर में 3 केस सामने आए। तीसरे और फैसला कौन टेस्ट का मिशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आज रात मुल्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगी। दोनों टीमें कल आराम करेंगी। पीर से फैसला कौन मैच के लिए प्रैक्टिस का आगाज होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन? फाइनल मैच कल शारजा में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की खवातीन टीमें आमने सामने होंगी। चैंपियन टीम को कप के साथ पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 64 करोड़ 97 लाख से जायद इनाम भी मिलेगा। रनर अप टीम 32 करोड़ 48 लाख रुपए से जायद मिलेंगे। इमर्जिंग T20 एशिया कप में आज पाक भारत टकराव होगा। मस्कत में ए टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत मोहम्मद हारिस करेंगे। 8 टीमें शरीक। फाइनल 27 अक्टूबर को होगा। महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुलव्वस होने का इंकशाफ। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की जिंदगी को लाह खतरात पर मद्दाहों की तशवीश में इजाफा। 66 साला बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी को चंद रोज कबल गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। बाबा सिद्दीकी की सलमान खान समेत बॉलीवुड के कई अदाकारों से दोस्ती थी। अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। ड्रामा आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।
आखिरी चट्टान में सुल्तान जलालुद्दीन का किरदार आज भी लोगों के जहनों पर नक्श। सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।